Good morning students. Today we will discuss about the menstrual cycle and the internal fertilization and implantation. ठीक है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में, मतलब अलग अलग सेपरेटली स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन द मेल टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन द फीमेल ओवा फॉर्मेशन दैट इज ऑकर्ड इन द ओवा। ठीक है, आज हम बात करेंगे द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली इट इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब 12 to 14 years। 12 to 14 years। इसमें एक चीज है टेक्निकलिटी, अगर बाय डिफॉल्ट अगर ये इस एज पर आने पर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है तो इसको ये समझना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग, मतलब कि या तो उसको हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस है, या तो कोई स्ट्रेस है, या तो हेल्थ उसकी पुअर है। ये तीन क्राइटेरिया हो सकती है, हार्मोनल, हेल्थ एंड स्ट्रेस। कभी कभी किसी बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपसी डिस्प्यूट इतना होता है, वहाँ पर स्ट्रेस होता है, घर का या पेरेंट्स को लेकर बहुत सारा स्ट्रेस है, या फिर और कोई समस्या है, तो ये स्ट्रेस कंडीशन में या फिर पुअर कंडीशन में या फिर बाय डिफॉल्ट हार्मोनल इम्बैलेंस के केस में 12 to 14 ईयर्स तक होने के बावजूद भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। अगर स्टार्ट नहीं होती है तो वी लेट यू टू डू एडवाइस विद द गायनोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उससे कंसल्ट करना चाहिए। बहरहाल हम तो सपोज करते हैं at the optimum age 12 to 14 years menstrual cycle get started. The starting period, the first menstrual cycle when it started, it's called the monarch. It is called the monarch. monarch मतलब इनिशिएशन, जैसे स्टार्टिंग होता है the first मिनार्च मतलब स्टार्टिंग फेज मिनार्च होता है। ये ही मिनार्च मतलब 12 से 14 वर्ष आयु तक ये स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट स्टार्टिंग फेज मिनार्च होता है। अब इसमें एक्चुअल होता क्या है, आप लोग बुक में कंसल्ट कर सकते हैं, बताया गया था कि यूट्रस में देयर आर 3 लेयर्स। यहाँ हमको जो स्ट्रक्चर ड्रा किए थे यहाँ पर, इसमें 3 लेयर थी। सबसे बाहरी कौन सी लेयर है? सबसे बाहरी लेयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज, सबसे बाहरी लेयर कौन सी थी? Endometrium is internal, middle is the myometrium, and outermost is the perimetrium. Outermost is the perimetrium, middle is the myometrium and inner is the endometrium. ये endometrium that is the granular walls of the uterus. यूट्रस की granular walls होती है, मतलब granulus means कि that is the secretory, ये secrete करती है। इसका मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी हम विदाउट हार्मोनल बता रहे हैं। विदाउट हार्मोनल कैसे, ये हार्मोन का इसमें इन्फ्लुएंस कैसे होता है, वो कैसे एक्टिवेट करता है, हार्मोन का इसमें रोल क्या होता है उसको बताते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब
ओवरी, यहाँ पर ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरी होती है लेफ्ट और राइट साइड में ओवरी होती है। जब ग्राफिन फॉलिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, आपको पीछे बताया गया था, ग्राफिन फॉलिकल्स फॉर्म हो जाते हैं तो उनसे सेकेंडरी oocytes फॉर्म होते हैं। सेकेंडरी oocytes फॉर्म होते हैं। सेकेंडरी oocytes इज द ओवम, वही ओवम होते हैं, ओवम फॉर्म होते हैं। और ये ओवम एक्चुअली एट द मिडिल एज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 28 दिन की पूरी साइकिल होती है, 28-29 दिन की पूरी साइकिल होती है। और उस 28-29 दिन की पूरी साइकिल में 14वां जो दिन होता है, 14वां-15वां दिन होगा, मतलब 13 से लेकर के और 15 दिन, 13, 14, 15, ये इसको बोलते हैं दैट इज द मिडिल फेज। ये मिडिल फेज होता है। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो मिडिल फेज यहाँ पर ये पीक बनता है, दैट इज द पीक पोर्शन, पीक फॉर्म होता है, पीक फॉर्म होता है। इस पीक फॉर्म में ये 12, 13 और 14वां डेज, 12, 13, 14वां डेज, मतलब जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस दिन से लेकर के 12वें, 13वें, 14वें दिन के बीच में ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूल्स, ओवा निकलते हैं। और ये ओवा जो होते हैं एक्चुअली ओवा यहाँ से रिलीज आउट होते हैं और जो इसका फिंगर लाइक पोजिशन होता है उस फिंगर लाइक पोजिशन द्वारा कैट कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। और फिर यहाँ पकड़ने के बाद फिर यहाँ से वो यूट्रस होते हुए, फिर वो यूट्रस होते हुए, और जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पहुँचने के साथ साथ जो इंडोमेट्रियल वॉल होती है, इंडोमेट्रियल वॉल्स के साथ साथ उसमें ये वॉल होती है वो ब्रेक करने लगती है, टूट जाती है, टूटने लगती है, ब्रेकिंग होता है इसमें। और इसके साथ साथ ब्लीडिंग, जो ब्लड एक्चुअली जो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग इज नथिंग बट द इट इज द पार्ट ऑफ द इंडोमेट्रियल वॉल्स। ये इंडोमेट्रियल वॉल्स के पार्ट होते हैं और जो ब्लड के साथ उसको ओवा क्या होते हैं वो रिलीज आउट कर देते हैं। ये जो इसका जो पूरी जो इसकी ड्यूरेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो 3 to 5 डेज की होती है, मतलब 3 से 5 दिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। और 3 से 5 दिन तक लगातार ये 3 से 5 दिन तक जो एंडोमेट्रियल वॉल होती है वो ब्रेक करके और इसका ब्लड वेसल्स और म्यूकस इसके साथ सिक्रीट करता रहता है और सिक्रीट करके और जो एक्सटर्नल जेनेटलिया जो फीमेल जेनेटल ओपनिंग है उससे होते हुए शरीर से बाहर ये निकलता रहता है। अब जब ये ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, जब ये स्टॉप हो जाता है, 3 से 5 दिन ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, अब ये स्टॉप होने के साथ साथ तब आगे प्रक्रिया होती है, ओव्यूलेशन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा कि इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने के लिए जो हार्मोन्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो कॉमन हार्मोन होते हैं। कॉमन हार्मोन ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए भी होते हैं और प्लस ओव्यूलेशन के लिए भी होते हैं, ये दोनों कॉमन हार्मोन। इससे पहले आपको ये जान लीजिए कि हम लोग गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस को भी देखे थे, जिसमें हम लोग बात किए थे जो हाइपोथैलेमस हमारा था। हाइपोथैलेमस से एक प्रकार का इनिशिएटर वहां से रिलीज हुआ था हाइपोथैलेमस से, जिसका नाम है GnRH। इसका नाम क्या था? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। इट इज रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। GnRH ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से और ये जो होता है स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये स्टिमुलेट करता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करता है। और यहाँ से सेम थिंग जैसे वहाँ भी LH था और FH था, यहाँ भी LH और FSH दो यहाँ से हार्मोन क्या करेंगे, यहाँ से सिक्रीट होंगे। LH एंड FSH लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्चुअली जो FSH है यही से इसका नाम लिखा गया है, क्योंकि मेल से केस में फॉलिकल स्टिमुलेटर कोई मतलब फॉलिकल फार्म वहाँ नहीं होता है। फीमेल केस में फॉलिकल फार्म होता है, हम पीछे देख चुके हैं जो इसके सेक्रेटरी फॉलिकल फार्म होते हैं, फॉलिकल और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो उसमें बनते हैं फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल बनती है। तो इसमें दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, दो तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, LH, FSH। और यही जो होते हैं ये एक्चुअली LH, FSH ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए और उसके बाद फिर ओव्यूलेशन होने के लिए।
इसमें जो फीमेल सेक्स हार्मोन था उसका नाम है एस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज द एस्ट्रोजन, और ये रिलीज किससे होता है? फॉलिकल से। एस्ट्रोजेंस, ये एस्ट्रोजन दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन ये जैसे मेल सेक्स हार्मोन था, मेल्स में जो सेकेंडरी कैरेक्टर, जो मेलनेस कैरेक्टर था, जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करने के लिए, जो टेस्टिस को बूस्टअप करने के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था, उसी तरह से एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसकी वजह से क्या, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की वजह से जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन द फीमेल्स in the reproductive systems, development of reproductive system, development of body, development of mammalian glands, तो ये सब कुछ एक्टिविटी किससे होती है? ये एस्ट्रोजन से होती है। और ये एस्ट्रोजन किस होता है? जो फॉलिकल्स होते हैं, जो फॉलिकुलर फॉर्म बनते हैं, जो टर्सरी फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं, प्राइमरी फॉल्स होते हैं, जो फॉलिकल्स बनते हैं, उनसे ये एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ। अब यही एस्ट्रोजन सीक्रेट होने के लिए यहाँ पर LH और FSH दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। LH FSH दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। ये लुटेनिक हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जब ये सिक्रेशन हो जाता है, सिक्रेशन होने के साथ ही साथ अब ये क्या करते हैं? अब ये ओवरी को, जो ओवरी होती है, ओवरी को ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। और ओवरी स्टिमुलेट होती है, फिर वहाँ से ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। ओवा वहाँ से रिलीज, वहाँ से ओवर रिलीज होने लगता है। और वही ओवा मिड एज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब इन द एज ऑफ द इन द डेट ऑफ 12, 13 एंड 14 डेज, 15 डेज, मतलब 13, 14, 15 डेज में एक ओवा वहाँ से क्या होता है? रिलीज आउट होता है, रिलीज आउट होता है। अब यहाँ पर हम पीछे थोड़ा सा ले चलेंगे, जो हम लोग यहाँ पर ग्रेफिन फॉलिकल्स देखे थे, ग्रेफिन फॉलिकल्स, और इसमें से ओवा रिलीज आउट हो चुका था, ओवा रिलीज आउट हो चुका था। और इसमें फिर बचा जो पोर्शन था वो क्या था? दैट इज द कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम बचा था यहाँ पर। अब ये कार्पस लूटियम ये यहाँ से दूसरी तरह का हार्मोन सिक्रेट कर, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कार्पस लूटियम सिक्रेट करता है। दैट इज अनदर टाइप ऑफ हार्मोन दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज आउट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज आउट होता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है ये ग्रेफिन फॉलिकल से, और ग्रेफिन फॉलिकल जो कार्पस लूटियम है उससे रिलीज आउट होता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो एंडोमेट्रियल वॉल जो हमारे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, एंडोमेट्रियल वॉल जो ब्रेक कर रही थी, अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन इसको रिपेयर करेगा। मतलब जो रिपेयरमेंट है, जो यूट्रस वॉल होती है, यूट्रस वॉल को रिपेयरमेंट का वर्क कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करेगा। तो यहाँ पर क्लियर कट समझ लीजिए, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है ओवा सेक्रेशन के लिए, ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है इंडोमेट्रियल वॉल, मतलब यूट्रस की जो वॉल है उसको मेंटेन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का अलग अलग वर्क है, दोनों अलग अलग यहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस है। और इसका LH और FSH से प्रोजेस्टेरॉन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग बोलते हैं दैट इज द फॉलिकुलर हार्मोन है। ये ओवरियन हार्मोन, ये ओवरी से रिलीज होता है। और एस्ट्रोजन जो होता है ये पिट्यूटरी हार्मोन होता है। पिट्यूटरी मतलब LH और FSH के इन्फ्लुएंस के लिए हार्मोन स्क्रिप्ट करते हैं, मतलब उसके इन्फ्लुएंस को वर्कआउट करते हैं। तो एस्ट्रोजन हालांकि ओवरी से फॉलिकल से भी स्क्रिप्ट कर रहा है, लेकिन उसको हम पिट्यूटरी हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में देखेंगे और इसको हम ओवरियल हार्मोन से स्क्रिप्ट देखेंगे। मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो इसको न्यूट्रल हार्मोन बोलते हैं, न्यूट्रल हार्मोन, न्यूट्रल हार्मोन मतलब जो कार्पस लूटियम फॉर्म हो रही है, फॉलिकल जो ग्रेफिन फॉलिकल से जो ओवा रिलीज आउट हो रहा है, तो जो ग्रेफिन फॉलिकल वहाँ पर जो कार्पस लूटियम फॉर्म हो रही है, कार्पस लूटियम से जो हार्मोन निकल रहा है तो उसको हम न्यूट्रल हार्मोन बोलेंगे, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारी इसको जो यूट्रस है, यूट्राइन वॉल्व है, यूट्राइन वॉल्व की इंडोमेट्रियल वॉल मतलब जो इंटरनल वॉल है, बिल्कुल इनर साइड की वॉल है, उसको मेंटेन करती है। और मेंटेन हो जाती है, फिर जब ये मेंटेनेंस हो जाता है, इसका मतलब पूरी तरह से साइन होती है, इसका ये संकेत होता है कि अब ये फिर साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अब दूसरे फेज में नेक्स्ट मंथ में जाने के लिए प्रिपेयर हो चुकी है। ठीक है, प्रिपेयर हो चुकी है। अब जैसे मान लीजिए एक बार लेफ्ट
लेफ्ट से, दूसरी बार राइट से। मतलब एक बार एक ओवा जो होगा एक मंथ में वो लेफ्ट से सिक्रेट करेगा, ये सारी एक्टिविटी होंगी। फिर अब वो उसका ओवर यहाँ फंक्शन सीज हो जाएगा। अब उसको पूरी साइकिल कंप्लीट करने में पूरा 1 महीने का समय लगेगा। और 1 महीने बाद तब तक ये दूसरा वाला इधर वाला क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ में ये तब तक राइट वाला फिर सिक्रेट करेगा। मतलब ये इसके और इसके तक बीच में अल्टरनेट होता है। मतलब एक बार लेफ्ट, दूसरी बार फिर राइट। मतलब राइट से लेफ्ट के आने में पूरा बीच में क्या पूरा 1 महीने गैपिंग हो जाती है। मतलब अल्टरनेट फैशन में वर्कआउट करेंगे। लेफ्ट और राइट में एक बार लेफ्ट से, दूसरी बार राइट से सेपरेशन होगा। और एट द मिडिल अभी हम आगे दिखाएंगे, बताएंगे आपको फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। वो उसमें एक्टिविटी कैसे क्या होगी। उसमें एक सिंगल ओवा जो होता है वो सिक्रीट होगा। सिंगल ओवा एट द मिडिल टाइम ऑफ द ओवुलेशन, एट द मिडिल टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब नियर टू द 13, 14 और 15 डेज। इसी तीनों डेट के बीच में कभी भी वो एक ओवुलेशन हो जाता है। और वही ओवा जो क्या होता है, वही ओवा रिलीज आउट होंगे। फिर स्पर्म जो सीमेन होता है, इंसेमिनेशन थ्रू सीमेन जाएंगे, वहाँ पर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद एक इम्प्लांटेशन होता है। अभी आपको बताते हैं। चल रहे बच्चे टाइम ज़्यादा है। देखिए आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। स्पर्म के स्ट्रक्चर में बताया गया था कि इसके हेड पर एक आर्किटेक्टिंग होती है, वहाँ पर स्ट्रक्चर पाया था जिसका नाम है एक्रोसोम, है ना। एक्रोसोम में वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और
ओवम को डिस्ट्रॉय करने के लिए ओवम के वाल्स को, ओवम के जो पेरिफेरल वाल होती है, जोना पेलुसाइडा जो वाल होती है, प्लीज अटेंशन दिस साइड। तो एक्रोसोम्स उसके हेड पर, टॉप ऑफ द हेड, वहां पर हेड पर वो एक्रोसोम्स होते हैं, जिसमें 2 तरह के एंजाइम्स थे, आपको बताया गया था। और वो एंजाइम्स उसमें क्या करते हैं, एंजाइम्स यहाँ उसको रिलीज करते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और डिस्ट्रॉय करने के साथ ही साथ इसका जो हेड का पोर्शन है, मतलब जो हेड का पोर्शन है, स्पर्म का हेड वाला पोर्शन जो है, उसमें जो स्पर्म के क्रोमोसोम्स, उसका न्यूक्लियस इसमें इंटर कर जाता है। बाकी मिडिल पीस और टेल का पोर्शन कहाँ है, बाहर आ जाता है। जैसे एक स्पर्म इंटर करेगा, उसके साथ ही साथ क्या होगा, वहाँ की जो बाहर की जो जोना पेलुसाइडा की जो लेयरिंग होगी, वो इस तरह की फॉर्मेशन हो जाएगा कि फिर दूसरा जो स्पर्म होगा उसमें इंटर नहीं कर पाएगा। मतलब केवल वन स्पर्म, केवल एक स्पर्म इसमें इंटर कर सकता है, बाकी दूसरा स्पर्म इसमें इंटर नहीं कर सकता है। इसमें ये जो लेयरिंग होती है, इसका नाम है जोना पेलुसाइडा। उसके ऊपर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, इसके ऊपर कवरिंग होती है। यहाँ बीच में दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, जिसका नाम है प्रीवार्टनिक स्पेस। प्रीवार्टनिक स्पेस का मतलब ये है कि ये स्पेस इसलिए बनाया गया क्योंकि जो ओवम है, ओवम को बाहरी शाख से, बाहरी झटके से, बाहरी धक्के से क्या करने चाहिए, उसको प्रोटेक्ट आउट बचाने के लिए बनाया गया। और ये ओवम का साइटोप्लाज्म है। अब ये कंडीशन कहाँ होती है, आपको हम बताया था उस दिन कि ये जो स्पर्म होता है इंसेमिनेशन के थ्रू, ये वेजाइनल सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए, और ये चला आता है किसमें, दैट इज द ओविडक्ट, दैट इज द ओविडक्ट। ओविडक्ट है ये, और ओविडक्ट इसको फैलोपियन ट्यूब जो बोलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब, ये ओविडक्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर पार्ट ये जो हैमरलैक स्ट्रक्चर, जहाँ से कर्वेचर होता है, जिसका नाम है इस्मस। बीच का जो पोर्शन है, इसका नाम है एम्पुला। और नीचे का सबसे जो लोअर पोर्शन, इसका नाम है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम, इसमें फिंगर लाइक पोर्शन, जिसका नाम है फिंगरी होते हैं। जो फिंगरी यहाँ से ओवम होते हैं, ये ओवरी होती है। इसके ओवा क्या करते हैं, ये कैच करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। मतलब फिंगरी ये फिंगर लाइक पोजिशन होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ओवा रिलीज होती है, मतलब कि एट द मिडिल डेज में, जब 13, 14, 15 डेज में जो रिलीज होती है, एक बार रिलीज होता है, तो दोनों तरफ ऐसी आकृति होती है। और दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ फिंगरी होते हैं। वो ओवा जो रिलीज होता है, उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं। और कैच करके यहाँ से ये ओवा रिलीज कहाँ पहुँचता है, ये यहाँ पर पहुँचता है। ओवा रिलीज होकर के और यहाँ पर पहुँचा जाता है, मतलब ओविडक्ट के एम्पुलर रीजन में। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा पाया जाएगा ओविडक्ट के एम्पुलर रीजन में, वहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, एम्पुलर रीजन में यहाँ पर ओवा पहुँच गया यहाँ पर। इसके बाद इंसेमिनेशन के थ्रू जो सीमेन है, सीमेन में स्पर्म है, और वो स्पर्म मतलब टोटल सीमेन यहाँ पर आया। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ढेर सारे यहाँ स्पर्म आते हैं, और इसमें से जो सिचुएशन आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे स्पर्म इसको लाइक करें, बहुत सारे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से कोई एक स्पर्म इसमें क्या करेगा, यहाँ पर पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट विद द हेल्प ऑफ द एक्रोसोम्स, एक्रोसोम्स की मदद से पेनिट्रेशन होगा। और फिर उसमें क्या होगा, उसके बाद फिर पेनिट्रेशन के साथ ही यहाँ इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। यहाँ पर टेक्निकलिटी ये है कि यहाँ पर जो ओवा होता है, जो ओवम जो होते हैं, उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन वहाँ पर तब जाकर कंप्लीट होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के साथ ही साथ अब फिर इसका जो ओवा होता है और वो स्पर्म होता है, दोनों क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। और फर्टिलाइज करने के साथ क्या होता है, यहाँ पर फिर 2n कंडीशन बनती है, मतलब जाइगोट फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाइगोट फॉर्म बनेंगे। अब ये जाइगोट फॉर्म क्या होगा, जाइगोट फॉर्म बनने के साथ ही साथ अब इसमें क्लीवेज स्टार्ट होगा। क्लीवेज मतलब द सेगमेंटेशन ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड द क्लीवेज। क्लीवेज इज नथिंग बट दैट इज द सेगमेंटेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड द क्लीवेज। क्लीवेज स्टार्ट होगा। अब क्लीवेज 2, 4, 8, 16 इस फॉर्म में क्लीवेज स्टार्ट होंगे। मतलब दो पहले तो सिंगल रहेगा, सिंगल से फिर 2 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 4 से फिर 8 होंगे, 8 से फिर 16 होंगे। हम बताते हैं आपको सिक्वेंशियल